प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल कृष्णा क्लासेस में। आज हम लोग प्रश्नावली 12.1 जो कि 2025-26 के लिए केवल एक ही प्रश्नावली पढ़नी है रैखिक प्रोग्रामन में, और इससे कम से कम 8-10 नंबर का पूछ दिया जाता है सवाल। और पहली प्रश्नावली तो बहुत इम्पॉर्टेंट, इसी से सवाल आता ही। अब जब एक ही प्रश्नावली रह गई है तो बस इसी से आना है, और बहुत सरल सवाल होता है, तो केवल समझ लीजिए ध्यान से। अब रैखिक प्रोग्रामन क्या होता है कि कोई सामान्य प्रकार की ऐसी समस्याएं, सामान्य प्रकार की समस्याओं में लाभ का अधिकतमीकरण और लागत का न्यूनतमीकरण, मतलब कोई बिजनेस किया जाए। जैसे आपकी किताब में जो उदाहरण दिया है, व्यापारी क्या करता है, मेज और कुर्सियां खरीदता है, तो वो कितनी मेज खरीदे, कितनी कुर्सियां खरीदे जिससे उसका लाभ अधिक से अधिक हो और उसकी लागत कम से कम न्यूनतमीकरण हो। ऐसी इष्टतमकारी समस्याएं रैखिक प्रोग्रामन समस्याएं कहलाती हैं। इसमें 2-3 टर्म प्रयोग होंगे आपको, जैसे व्यवरोध। व्यवरोध क्या होता है कि आपके पास कितना पैसा है, तो जैसे उस व्यापारी के पास 50,000 रुपये निवेश करने के लिए हैं, तो बस इससे ज़्यादा निवेश नहीं कर सकता, अधिक से अधिक 50,000। और कुर्सी मेज खरीद रहा है तो कितनी जगह है उसके पास रखने के लिए, केवल 60 वस्तुएं रखने की जगह है उसके पास। तो एक विवरोध ये हो गया, एक विवरोध ये हो गया। और सवाल में क्या आएगा, जैसे कुर्सी मेज खरीद रहा है तो मान लिया कि X कुर्सियां खरीदी, Y मेज खरीदी, तो इससे एक हमारा बनता है उद्देश्य फलन, जिसको Z के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इस तरह से उसको लिखते हैं। और यही X Y जो हमने विवरोध बताए हैं वही इस तरह से असमीकाओं के रूप में लिख दिए जाते हैं। बस इतना ही आपको समझना है इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। तो पहला सवाल सबसे ज़्यादा पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे ज़्यादा बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछा गया है, तो इसको तैयार करना है आपको। बहुत सरल तरीका बताऊंगा मैं आपको कैसे करना है इन सवालों को हल। पहले क्या करिए, नंबर 1 कक्षा 11 में अगर आपने पढ़ा होगा असमीका को ध्यान से, तो बस उसी तरह। तो असमीकाओं को क्या करिए, असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिखने पर सबसे पहले जितनी असमीकाएं दी गई हैं उनको समीकरण के रूप में लिखिए। तो x + y बराबर का चिन्ह लग जाएगा, x = 0 तथा y = 0। ये 3 असमीकाएं आपको समीकरण के रूप में प्राप्त हो गई। अब इन तीनों को अलग अलग हल कर लीजिए, ठीक है। जब क्या करेंगे, x = 0 यहाँ रखिए 1 में, तो y का मान कितना मिलेगा, y का मान 4 मिलेगा। और जब दूसरी असमीका लिखिए, ये y का मान 0 रख दीजिए, y = 0 तो x = 4 मिलेगा। तो यानी कि हमारे निर्देशांक क्या होंगे, एक तो x का मान 0 फिर 4 तथा 4,0, x का मान तब y 0। और दोनों समीकरण x = 0 y = 0 अगर इनसे प्राप्त करेंगे तो 0,0, 3 बिंदु हमको प्राप्त हो जाएंगे। अब इनका क्या करना है, इनका आपको करना है ग्राफी विधि से निरूपण। अब हमारे जो बिंदु आए थे उसके हिसाब से आप ग्राफ कॉपी पे x अक्ष और y अक्ष खींच लेंगे, क्योंकि ये इसमें सभी संख्याएं आपको धनात्मक मिलेंगी। तो आपको पहले इन समीकरणों को समीकरणों के हिसाब से खींचना है। जैसे पहले आप करेंगे 0,4, तो x का मान 0 और y का मान 4, तो ये बिंदु हो गया 0,4। फिर ये बिंदु मान लेते हैं B,
4 कामा 0 और ये पता है आपको मूल बिंदु होता है 0 कामा 0, ये ओ बिंदु हो गया। तो जब हम इसको खींचेंगे, इसको मिला दीजिए, ग्राफ जैसे खींचते हैं वैसे लाइन खींच लीजिए। ये हो गया आपका, ये लाइन हो गई आपकी। अब इसमें चूंकि एक ही रेखा ये वाली है, ये समीका एक ही है, ये तो सब में दिए होंगे, कभी कभी दो भी मिलेंगी, तो आपको सुसंगत क्षेत्र ढूंढने में कठिनाई होगी। कैसे ढूंढेंगे? तो आपको 0 कामा 0 से संतुष्ट कराना है असमिका को। 0 कामा 0 से असमिका आपने संतुष्ट कराई, x + y > 4, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, <4, मतलब 0 < 4, यानी कि ये सत्य बात है। तो अगर ये सत्य बात है, 0 कामा 0 रखने पर अगर वो असमिका सत्य बात दे रही है, तो इसका मतलब इसका हमारा क्षेत्र जो है वो 0 कामा 0 से पॉजिटिव दिशा में होगा। ठीक है, तो इसमें चूंकि एक ही रेखा है तो ये हमारा सुसंगत क्षेत्र हो गया, यही वाला, ये सुसंगत क्षेत्र हो गया। उसके बाद हमें 3 कोणीय बिंदु 3 प्राप्त हुए हैं। तो एक सारणी बना लेते हैं। कोणीय बिंदु, ठीक है, और z बराबर दिया गया था आपको 3x + 4y, इसके संगत मान। तो पहले कौन सा कोणीय 0 कामा 0 ही रख दो, तो इससे z पे क्या मान प्राप्त होगा? 0 प्राप्त हो जाएगा। 0 कामा 4 रख दो, मतलब x की जगह 0 और y की जगह 4, तो 4 चक्कू 16 हो जाएगा। और 4 कामा 0 रख दें तो z बराबर, यानी कि x की जगह 4 रखिए तो 3 चक्कू 12 हो जाएगा। आगे y का मान 0 है तो 12। तो इसमें हमको क्या करना था? सवाल में कह रहा था अधिकतमीकरण कीजिए। ये देखो लिखा था अधिकतमीकरण। तो z का किस कोणीय बिंदु पे अधिकतम मान प्राप्त हुआ है? 16 पे। तो इसका मतलब हमारा जो है अभीष्ट बिंदु कौन सा हुआ? जाके अभीष्ट बिंदु हमको मिला जाके कोणीय बिंदु 0 कामा 4, 0 कामा 4, यानी कि x बराबर 0 और y बराबर 4 पर हमारे जो देश फलन का मान है वो अधिकतम होगा। बस इतना आपको करना है।